डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सोचिए जरा आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, एक हैरान करने वाला मामला आया है पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी के 29 ब्लॉक में, जहां पर डॉक्टर का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी। इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर डी.आर. सिंह। डॉक्टर डी.आर. सिंह जो है वो 29 ब्लॉक में एक अपना छोटा सा दुकान चलाते हैं, यानी क्लिनिक चलाते हैं, और इनके ऊपर यह आरोप लगा है कि इन्होंने एक मरीज के साथ मारपीट की है। देखिए, मरीज का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी कि मरीज का नाम प्रदीप है। प्रदीप जो है वो डॉक्टर की दुकान पर दवाई लेने के लिए पहुंचे थे, और जब उन्होंने डॉक्टर से ये पूछा कि मुझे दवाई कौन सी दी गई है, यानी उस मरीज का सिर्फ इतना पूछना था कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि इस दवाई का नाम क्या है, तो डॉक्टर जो है इस बात को लेकर इतना नाराज हो गया कि उन्होंने मरीज के साथ मारपीट कर दी। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर के दुकान में यानी उसके क्लिनिक पर जो कंपाउंडर है उन्होंने भी उस मरीज के साथ मारपीट की, और यहाँ तक कि उसका फोन भी छीन लिया। देखिए, फोन छीनना जो है वो स्नैचिंग का अपराध है, और ऐसे में अगर डॉक्टर ने उसका फोन छीना तो उनके ऊपर स्नैचिंग की धारा भी लगनी चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर को ये लगा कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो उन्होंने जबरदस्ती उस मरीज को फोन वापस कर दिया। देखिए, यहाँ पे तमाम वो चश्मदीद भी मौजूद थे जिन्होंने का ये कहना था कि इस मरीज को जो है वो क्लिनिक के अंदर से पीट कर सड़क पर लाया गया और कुछ लोगों ने इसकी जान बचाई। हम सीधे जो है वो मरीज से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे इस पूरी घटना के बारे में कि वो डॉक्टर की दुकान पर कब पहुंचे और किस तरह की बीमारी थी उन्हें, जिसकी दवा लेने के लिए वो डॉक्टर डी.आर. सिंह के पास आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, क्या घटना हुई थी आपके साथ आज? आज एक्चुअली मेरे को 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा खांसी थी, तो मेरे को आराम नहीं पड़ रहा था, तो मैं यहाँ पर मेडिसिन लेने आया था डॉक्टर सिंह के यहाँ। ठीक है। जो कि मैंने पूछा कि कितनी फीस है, उन्होंने 200 रुपये लिए मेरे को, 100 रुपये पेटीएम कराया, 100 रुपये कैश दिए। तो उन्होंने मेरे को, जब मैं इनके पास डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई, मैंने कहा मेरे को खांसी है बहुत ज्यादा, तो कह रहा तेरे को तो बहुत दिक्कत है और तू तो मुझे परेशान लग रहा है। तो मैंने सोचा, मैंने बोलने की ट्यून कैसी है इनकी डॉक्टर की। डॉक्टर तो बहुत पोलाइटली बोलते हैं और इन लोगों को तो कोई मैनर्स नहीं है, बोलने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैंने बोला, इन्होंने दवाई लिख दी, तो पीछे कंपाउंडर वो मेरे को देने लगे। तो मैंने कहा सर ये जो आपने, एक तो शायद इन्होंने थोड़ा सा देख पाया था पर्चा, मॉक्स थी, तो मैंने कहा एक तो मॉक्स है, आई थिंक पीसीएम है, और मैंने कहा दूसरी मेडिसिन कौन सी है, बिकॉज मेरा बीपी 155 भी जा रहा था। जो दवाइयाँ दी थी वो रैपर में पैक थी? नहीं, बिना रैपर के थी। तो मैंने उनसे दवाई का नाम पूछा। दवाइयाँ? हाँ, खुली दवाइयाँ। तो मैंने इनसे दवाई का नाम पूछा, ये बता नहीं रहे थे। मैंने काफी इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने कहा जा रहा है, नहीं जा रहा है। फिर मैं फोन करने लगा घर पे, तो इतने में इन्होंने फोन छीन के बहुत मारा पीटी करी। 2 डॉक्टर ने आपके ऊपर मार पिटाई की, हाथ छोड़ा? डॉक्टर ने भी मारा, 2 डॉक्टर थे और 2 कंपाउंडर थे, BUMS है, डी.आर. सिंह, डॉक्टर डी.आर. सिंह। इन्होंने भी बहुत मारा बड़े चौक पे, वो तो पब्लिक ने मेरे को बचाया है। जैसा कि बताया जा रहा है, मारते समय आपसे मोबाइल भी छीना गया? मोबाइल भी छीन लिया था मेरा, और मोबाइल छीन लिया था, और पब्लिक अगर ये ना आती तो शायद आज ये मुझे जान से मार देते, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर है, ये बदमाश है, मुझे नहीं लगता ये बदमाश है। अच्छा, आप इनसे कितने समय से इलाज कराते आ रहे हैं या कितनी बार आए हैं दवाई लेने? मैं पहले आता था, कम से कम 15-20 साल पहले आया था, लेकिन अब 15-20 साल के बाद आज आया था इनके पास। मैंने इनका रवैया इससे पहले भी कभी ऐसा आक्रामक हुआ है? हाँ, लेकिन इनको बोलने की ट्यून अच्छी नहीं है। ये मतलब तू तड़ा के बोलते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, ऑलमोस्ट पोलाइटली बोलते हैं, बात करने से उनको काफी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है, लेकिन इनकी बोली भी ठीक नहीं है। तो आज जो दवाइयाँ दी है, क्या इससे पहले भी इसी तरीके से खुली दवाइयाँ देते हैं? हाँ, ये खुली दवाइयाँ देते हैं ये, और मैं नाम नहीं बता रहा, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कौन सी दवाई ले रहा हूँ, कौन सी दवाई खा रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए। यानी ये सारा झगड़ा जब आपने दवाइयों का नाम पूछा उस बात पे उसी बात पे हुआ ये सारा झगड़ा? इन्होंने इनकार किया बताने से? नहीं कह रहे, नहीं बता सकते हम दवाइयों के नाम। तो मैंने कहा मेरे को कोई दवाई अगर दिक्कत करेगी, क्योंकि मेरा बीपी 155 जा रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे को साइड इफेक्ट ना हो जाए। अब जैसा कि आपके साथ मारपीट की गई है, बदतमीजी की गई है, आप क्या चाहते हैं इनके खिलाफ, क्या एक्शन चाहते हैं?
मैं बहुत इनके साथ ये चाहता हूँ कि इनको डॉक्टर को यहाँ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक खुद बता देगी जैसे जैसे इन्होंने बुरी तरह से उठा के पटका है। मैं ये ट्रीटमेंट के लिए आया, ना कि पिटने के लिए आया। मैं कौन लोग थे जिन्होंने आपको बचाया? खुद ने, डॉक्टर ने खुद ने भी। जिन लोगों ने आपको बचाया वो लोग क्या यहाँ मौजूद? एक ये भैया थे, एक ये भैया थे, उसको भगाया था और इन्होंने काफी भीड़ ने बचाया, काफी भीड़ ने बचाया। कंपाउंडर मार रहा है, चलो एक समझ में आता है कंपाउंडर से पिटवा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर खुद चाटे मार रहा है, वो एक मेरे को देख के बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने कंपाउंडर को धक्का मारा, मैंने क्या कर रहा तू पागल है क्या? फिर मैंने उसको भगाया अंदर की तरफ, फिर पब्लिक आई, पब्लिक ने रोका क्योंकि तो मार बहुत बुरे। इनका मोबाइल फोन भी छीन लिया था। हाँ, मोबाइल तो उसका अंदर छीन रखा है, क्योंकि ये वीडियो बना रहा था। जब बदतमीजी करोगे तो वीडियो बनाएगा ही। क्यों, साधारण आदमी है कोई, इतना बड़ा अफसर तो है नहीं है। अच्छा, क्या लगता है भगवान रूपी डॉक्टर से जिस तरीके से सभी लोग भरोसा करते हैं, क्या ये इस भरोसे लायक है? एक बार मैं भी दवाई लेने आया था, मेरे को भी अंदर से दवाई दे रहा था, मैं बोला मेरे को लिख कर दो, मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, मेरे बाहर से लिख कर दो क्या दवाई आनी है, मैं सर्च मार के तभी खाता हूँ दवाई, इससे पहले दवाई नहीं खाता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरीके से दवाइयाँ ये खुली देते हैं, यदि दवाई की डेट एक्सपायर हो तो आप कैसे अंदाजा लगाते? अरे ये कुछ अंदाजे लगा सकते हैं, अपने झोला छाप वाली दवाइयाँ रखते हैं, वो देते हैं बोतलों में रखते हैं। ये बोतलों में रखते हैं, खुली दवाई रखते हैं, ये खुली दवाइयाँ रखते हैं, तो बंदा समझ ही ना पाएगा मैं खा क्या रहा हूँ। क्या 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 आप कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपने कभी यहाँ से दवाइयाँ ली हैं? जी लिए। ये किस तरीके की दवाइयाँ देते हैं? खुली देते हैं? ये खुली देते हैं, हमारे सामने देते हैं खुली। पैकेट के अंदर क्या करते हैं, खुली दवाइयाँ रखते हैं, फिर पैकेट के अंदर डालते हैं, उसको पैक करके फिर एक पैकेट के अंदर और डाल के हमें दे देते हैं। यदि दवाई की डेट एक्सपायर हो जाए तो आपको तो अंदाजा पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। जान चली जाए किसी की, कौन जिम्मेदार? यही जिम्मेदार होंगे। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, जैसी बात है कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए, मरीज से बातचीत करने के बाद ये मालूम हुआ कि जो पेशेंट प्रदीप था वो यहाँ पर अपनी खांसी की दवाई लेने के लिए पहुंचा था। उसका कहना था कि उसकी पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। जब वो डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए पहुंचा तो उसने कहा कि मेरा बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसीलिए आप मुझे दवाई का नाम बता दीजिए, क्योंकि कुछ दवाई मुझे रिएक्शन कर जाती है। इस बात को लेकर डॉक्टर को गुस्सा आ गया। देखिए, दिल्ली के तमाम इलाकों में जो इस तरह के झोला छाप डॉक्टर आपको दिखाई दे जाएंगे। आपको बता दूं कि डॉक्टर DR सिंह जो है वो BUMS, और BUMS यानी यूनानी पद्धति के डॉक्टर होते हैं जो एलोपैथिक दवाइयां नहीं दे सकते, और ऐसे झोला छाप डॉक्टर जो है वो खुली दवाइयां देते हैं और इनकी कोई फीस भी तय नहीं है। आपको बता दूं कि इस तरह की खुली दवाइयां जो है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर किसी दवाई की डेट एक्सपायर होगी तो उसके बारे में किसी मरीज को कैसे पता चलेगा। तो यानी कि कुल मिला के कहीं ना कहीं अनहोनी भी हो सकती है। इस तरह के झोला छाप डॉक्टर जब गली मोहल्ले में बैठते हैं तो मरीज की जान को भी कहीं ना कहीं खतरा दिखाई देता है। ये जो पूरी घटना थी वो मयूर विहार फेज 1 थाने के अंतर्गत आती है। और आपको बता दूं कि डॉक्टर DR सिंह जो है वो यहाँ पर डॉक्टर नहीं बल्कि दबंगई तरीके से मरीज के साथ मार पिटाई करते हुए यहाँ पे नजर आए थे। चश्मदीदों का ये कहना है कि उन्होंने उस मरीज की जान बचाई थी, और जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो उन्होंने कहा कि आप क्या इसको मार कर ही छोड़ोगे। तो ऐसे में मरीज की जान जो है वो जो लोग थे, जो पब्लिक थी, उसकी वजह से बच पाई। और मरीज का ये भी कहना था कि उसे डॉक्टर से अब डर लग रहा है। वो डॉक्टर के पास अपनी जान बचाने के लिए आया था, लेकिन डॉक्टर जो है वो उसके साथ यहाँ पर मारपीट करता हुआ नजर आया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और DMA को जो है इस तरह के डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के जो झोला छाप डॉक्टर गली गली और मोहल्ले में बैठे हैं उनकी दुकानें जो है वो उस पर ताला लगना चाहिए, वो दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के डॉक्टर जो है वो अपने पैसों के नाम पर कहीं ना कहीं मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और DM को भी इस खबर को देखने के बाद जो है इस डॉक्टर के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनके क्लिनिक पर ताला लगना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और मरीज के साथ इस तरह की घटना ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं चेतना चौधरी, न्यूज आंखों देखी, दिल्ली। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube में सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।